हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मॉडल, और मॉडल के लिए मैंने बताया है कि ये मॉडल है मूड से बना है। मूड मूड का मतलब मन स्थिति। मूड का मतलब मन स्थिति, आदमी की धारणा, मन के सोचने की धारणा। कोई एक ही सेंटेंस बोलता है, कोई आदमी उसको किस तरीके से जोड़ता है, कोई आदमी किस तरीके से सोचता है, वो कहलाता है मूड। तो मॉडल मूड से बना है। इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं मानता हूँ कि ये योग्यता वाली बात है, लेकिन कोई दूसरा उसको संभावना में भी ले सकता है। बस उस सेंटेंस के पीछे शर्त होनी चाहिए, शर्त के अनुसार उसकी धारणा डिसाइड होती है। मॉडल में अपन ने ये मॉडल है जो टेंस सीखे उनके अलावा, टेंस के अलावा बाकी जो सहायक क्रियाएं आती है उनको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, सहायक क्रियाएं। उसमें अपन ने पढ़ा था कैन और कुड, मैं और माइट। कल के वीडियो में अपन ने कैन कुड मैं माइट पढ़ा था। कैन और कुड एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, परमिशन देने के लिए। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस की बात हो तो, और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस की बात हो तो। ये अपन ने कल किया था। इसके साथ में जो वाक्य सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे वाक्य, मतलब वाक्य के लास्ट में ये पहचान होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये पहचान मैं और माइट की भी होती है और कैन और कुड की भी होती है। अंतर यह है कि उसमें योग्यता, शक्ति, गुण, क्षमता, आज्ञा देना वो आता है। प्रेजेंट में कैन लगाते हैं, पास्ट में कुड लगाते हैं। और मैं माइट की भी वही पहचान है, सकता है, सकती है, सकते हैं, परंतु इसके अंदर वाक्य में संभावना हो, शंका हो, अनिश्चितता हो, पक्की बात नहीं हो, तो वहां पर मैं और माइट लगाते हैं। मैं का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए। जैसे उसमें आज्ञा देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इसमें आज्ञा लेने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। तो आज अपन उनसे आगे वाले वो मॉडल सीखते हैं। शुड, शुड और माइट, शुड और माइट, इन दोनों का अर्थ है चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस अपन बोलते हैं, हमें इधर जाना चाहिए, उनको इधर नहीं आना चाहिए, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। ये चाहिए शब्द आता है। क्या आता है? चाहिए। इन दोनों का अर्थ है चाहिए। अब चाहिए के अंदर एक चाहिए वो होता है जो जरूरी होता है, और एक चाहिए वो होता है जो कोई जरूरी नहीं होता है। मतलब बात की जाती है, अब अगला माने या नहीं माने। एक चाहिए तो वो होता है। एक चाहिए वो होता है कि आपको बात माननी पड़ेगी, यानी इसको बोलते हैं साधारण चाहिए। साधारण चाहिए का मतलब माने या न माने, उस बात का फॉलो करें या नहीं करें। और यह है जरूर चाहिए। जरूर चाहिए का मतलब अवश्य आपको मानना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए के अर्थ में शुड और मस्ट, माइट का प्रयोग किया जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। शुड और मस्ट का प्रयोग ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट का और ये पास्ट का है। शुड और मस्ट, शुड और मस्ट। अब इनके लिए ये मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता तो है, लेकिन नैतिकता वाली बाध्यता है। यानी अपन जो बात निकाल रहे हैं, अपन बात जो कह रहे हैं, उसमें अपन बाध्य कर रहे हैं उनको, लेकिन वो बाध्य हो या नहीं हो, ऐसी स्थिति में शुड का प्रयोग, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल
ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता, और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी बिल्कुल मजबूत बाध्यता होती है कि आपको ये करना ही करना है। ऐसी स्थिति में अपन शुड और मस्ट का प्रयोग करना है। अब इसके लिए, शुड के लिए अपन इसको सजेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि एक कोई भी अपना वक्तव्य देता है वो सुझाव के लिए दे सकता है, एडवाइस के लिए दे सकता है। अब वो एडवाइस ही होती है, केवल एडवाइस ही होती है, उसको फॉलो करना सुनने वाले पर निर्भर है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको, आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसके लिए अपन थोड़ा सा कुछ सेंटेंस के माध्यम से इनको करते हैं। हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये एचवी है, ये क्या है? मॉडल की एचवी है। और इसमें एमवी कौन सी होती है मॉडल में? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मैं हो, चाहे माइट हो, चाहे सेल हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे वुड हो, कोई सा भी हो, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिस्टम अपने पास है, हमें, हम या हमें एक ही बात है, तो वी। अब इसमें शुड लगेगा या मस्ट लगेगा, इसकी डिसीजन के लिए अपन इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि ये मॉरल ड्यूटी का है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। क्या है इसमें? मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? नैतिक कर्तव्य, यानी नीति तो बनी हुई है, अब उसका पालन करें या ना करें, वो उस सेंटेंस को सुनने वाले पर, जिसको ये बात कही जा रही है, उस पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में अपन कहते हैं कि हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन अपन सुनते हैं अखबारों में बहुत सारे न्यूज, जिसमें बहुत सारे हैं जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में वो मॉरल ड्यूटी में आ जाता है, और मॉरल ड्यूटी में आते ही चाहिए के लिए, ये एचवी है, ये क्या है? एचवी। और इसके लिए क्या लगाएंगे? शुड, वी शुड। अब किसका नंबर आता है? एमवी का। आज्ञा मानना, ओबे, फर्स्ट फॉर्म हो गई, वी शुड ओबे माता पिता की, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। इसमें छिपा हुआ अर्थ है हमारे माता पिता की, आवर पेरेंट्स। क्लियर है? रोड की बाईं तरफ चलना चाहिए। अब इसमें आप देखें कि मॉरल ड्यूटी है या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। यदि आप केवल एक सेंटेंस मिलता है कि रोड की बाईं तरफ चलना चाहिए, जब तक तो वो मॉरल ड्यूटी है, वो नीति बनी हुई है, नैतिकता है। परंतु यदि उसके साथ शर्त दे दी जाती है कि रोड की बाईं तरफ नहीं चलने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, एक शर्त बना दी जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अवश्य मानना है उस बात को। सीधा सा सेंटेंस है, हमें सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। अब ये, जब तक इसके साथ में शर्त नहीं दी जाती है, शर्त हाइड भी हो सकती है, शर्त को यहाँ लिखा हुआ भी दिया जा सकता है। अपने को सेंटेंस बनाना है तो ये नीतिगत बात आती है, यदि शर्त नहीं दी हुई तो नीतिगत बात आती है, तो वहां पर अपन को क्या लगाना? वी शुड, वी शुड वॉक, चलना चाहिए सड़क की बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड।
ये अभी तक तो क्या है, मॉरल ड्यूटी में आता है। किसमें आता है? सजेशन में, एडवाइस में, मॉरल ऑब्लिगेशन में। और इसके साथ यदि अन्यथा, ये लिखा हुआ है अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यहां एक शर्त बन गई। शर्त बनने की स्थिति में यहां पर अपने को मस्ट लगाना है। यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। यदि शर्त नहीं है तब तो मॉरल ड्यूटी में आ रहा है, उसके साथ शर्त आ गई, इसका मतलब वो किसमें आ गया? शर्त आ गई तो वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में आ गया। तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें भी चाहिए आया। अब ये देखिए, इसमें मॉरल ड्यूटी है या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है? तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें नैतिकता नहीं आएगी, क्योंकि यदि आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो आपको बीमारी ले जा सकती है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। तुम बीमार हो, यू आर इल, कोमा यू मस्ट, यहाँ क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। मस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें शर्त दे रखी है कि आप बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यहाँ शर्त दे रखी है, इसका मतलब है ये मॉरल ड्यूटी में नहीं आएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में आएगा। यू मस्ट कंसल्ट, डॉक्टर को दिखाने को क्या बोलते हैं? कंसल्ट टू ए डॉक्टर। ठीक है। उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। अब ये सारे सब कहते हैं, नीति बनी हुई है कि पढ़ने के लिए रोज स्कूल जाना चाहिए। अब ये मॉरल ड्यूटी में आता है या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में आता है? अब कहते तो है रोज स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसकी मर्जी पर निर्भर है कि वो स्कूल जाए या नहीं जाए। यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई है, तो शुड ही शुड गो टू स्कूल डेली। तो बच्चों ये समझ में आया होगा कि कहाँ शुड लगाते हैं और कहाँ मस्ट लगाते हैं। जहां पर सजेशन की बात हो, एडवाइस की बात हो, मॉरल ड्यूटी हो, मॉरल ऑब्लिगेशन हो, वहां पर शुड का प्रयोग। और जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, जरूरी है, वहां पर आपको मस्ट का प्रयोग करना है। दूसरा, इसके आगे एक वो होता है जिसके अंदर प्रोहिबिशन होता है। क्या होता है? प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन में किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का मतलब इसका नेगेटिव फॉर्म है किसकी? जो शुड वाला जो भी है, मस्ट वाला जो भी है, उसमें ये जो मस्ट है इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव एडवाइस है। और जहां पर नेगेटिव एडवाइस हो वहां पर मस्ट नॉट का प्रयोग, यानी ये किसके लिए आता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध। निषेध का मतलब आपको मना किया जा रहा, वर्जित है आप। क्या है? वर्जित है, मतलब आपको मना किया जा रहा, आपको रोका जा रहा है। वहां पर आपको प्रोहिबिशन, निषेध, वर्जित का मतलब है आपको रोका जा रहा, आप वहां नहीं जा सकते हैं। आप जाएंगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है? मस्ट नोट का।
हमें बिजली के नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव सजेशन है, यानी आपको नहीं छूना है। यदि आप छूओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में वी मस्टंट या वी मस्ट नॉट छूना, टच, वी मस्ट नॉट टच द बेयर, बेयर का मतलब नंगे, बेयर इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पर मस्ट नॉट का प्रयोग है क्योंकि आपको मना किया जा रहा है। ऐसे ही दूसरा है, आगे सेंटेंस अपन और लिखेंगे जिसके अंदर प्रोहिबिशन है। हमें जंगल में पैदल नहीं चलना चाहिए। इसमें भी मैंने कहा ना, ये मॉडल है, मूड पर निर्भर है। अब इसको सिंपल सेंटेंस मान के अपन चार सोच सकते हैं कि ये शुड में आएगा, नीति बनी हुई है। लेकिन जंगल में नंगे पैर नहीं, सॉरी, जंगल में पैदल नहीं चलना चाहिए क्योंकि पैदल चलने से कोई भी जानवर आपके ऊपर हमला कर सकता है। आपको वर्जित किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है। तो वी मस्ट नॉट, क्या लिखेंगे, वी मस्ट नॉट वॉक ऑन फुट, यानी पैदल, इन द फॉरेस्ट। उसे नींद आ रही है, उसे सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। अब इसमें उसे नींद आ रही है, उसे सो जाना चाहिए, ये एक मॉरल ड्यूटी है। यहाँ पर अपन दबाव नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर उसको मना नहीं कर सकते हैं, वर्जित नहीं कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे नींद आ रही है, ही इज फीलिंग एस्लीप, एस्लीप का मतलब नींद, ही इज फीलिंग एस्लीप, उसको नींद आ रही है, उसे सो जाना चाहिए, यानी यहाँ पर मॉरल ड्यूटी में आएगा, ही शुड स्लीप, उसको सो जाना चाहिए। तो ये शुड और मस्ट के प्रयोग है। मॉरल ड्यूटी आती है, सजेशन आता है, एडवाइस आती है, मॉरल ऑब्लिगेशन आता है, वहां पर शुड का प्रयोग करेंगे। जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, जहां पर प्रोहिबिशन आता है, वहां पर मस्ट और मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इससे संबंधित आप सेंटेंस लिखेंगे आपकी नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सेंटेंस, ये मॉडल है, ये सर्च पर निर्भर है, सेंटेंस के भाव पर निर्भर है कि सेंटेंस में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। भाव मेरे लिए, मैं उस भाव को अलग तरीके से सोच सकता हूँ, दूसरा उस तरीके से सोच सकता है। बस अपने लिखे हुए सेंटेंस में जो शर्त नजर आ रही उसके आधार पर अपने को सोचना है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना। आप कमजोर हैं, आपको दूध पीना चाहिए, ये मॉरल ड्यूटी में आ जाता है, ये मॉरल ड्यूटी में आ जाता है। आपके अंदर खून की कमी है, आपको ड्रग्स लेनी चाहिए, आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको टॉनिक लेना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में आ जाता है क्योंकि आप नहीं लेंगे तो आपका
कुछ हो सकता है वहां पर कि आप कमजोर हैं। अब कमजोर है, आपको दूध पीना चाहिए, वहां पर कमजोर होने के बाद में इतना डायरेक्ट नुकसान नहीं है, वहां पर मोरल ऑब्लिगेशन है। और आप में खून की कमी है, आपको टॉनिक लेना चाहिए, यानी कि खून की कमी का प्रभाव बहुत जल्दी हो सकता है, उसका जल्दी नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन माना जाएगा। तो अपने आधार पर उसके कंक्लूजन पर उसके निष्कर्ष निकालना, उस भाव का निष्कर्ष निकालना कि ये इसमें बाध्यता है तो कौन सी है। सिंपल बाध्यता है, साधारण है, साधारण चाहिए कि बात आ रही है तो शुड लगा दो, और जरूरी चाहिए कि बात आ रही है तो मस्ट लगा दो। और जहां रोके जाने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है तो वहां पर मस्ट नोट का प्रयोग कर दो। किस रूप में? एचवी के रूप में। बाकी क्रिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाइए। इनके जो शब्द, जो परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में जो शब्द आते हैं, कौन से शब्दों में, कौन से शब्दों को देख के कौन सा मॉडल लगाना होता है, इसके लिए इन मॉडल को पूरा करने के बाद एक टेबल बनाएंगे। जैसे टेंस की टेबल बनाई कि कैन के लिए कौन से शब्द आते हैं, अपने को कैन लगाना है। मैं के लिए कौन से शब्द आते हैं, अपने को मैं लगाना है। शुड के लिए कौन से शब्द आते हैं, सेपरेट शब्द होते हैं, इनके स्पेशल शब्द होते हैं। उन शब्दों के आधार पर कंपटीशन एग्जाम में अपना उत्तर दे सकते हैं। और बाकी बोलचाल की भाषा में जो मैं सिखा रहा हूँ सिंपल वैसे, उस तरीके से आपको लिखना होगा। तो रीट में इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे संबंधित मैं शब्द लिखवाऊंगा और उनमें शब्द ही आते हैं, उन शब्दों को पहचानना होता है, उसके आधार पर मॉडल लगाना होता है। अभी चतुश्रेणी जो भर्ती है उसके अंदर ये जो ये खाली जगह दी हुई होगी और कोष्टक में लिखा हुआ होगा, कोष्टक में लिखा होगा मॉडल लगाइए। अब उसमें मॉडल लगाइए, इसका मतलब इसके अर्थ को समझना है। और यदि शर्त दे रखी है तो शर्त के आधार पर अपना विचार करना है। शर्त नहीं दे रखी है तो जो मैं बता रहा हूँ नियम के अनुसार उसको लगाना होगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस करना। इसके मॉडल पूरे होने के बाद, यानी 3-4 मॉडल और है, और 3-4 मॉडल पूरे होने के बाद अपने एक टेबल बनाएंगे। उन टेबल में वो शब्द लिखे जाएंगे, उनके हिंदी अर्थ भी होंगे, इंग्लिश वर्ड भी होंगे, और उनको सीक्वेंस से लिखेंगे, उनको याद करवाएंगे, ताकि कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल आप इनको इस तरीके के हिंदी के सेंटेंस बनाइए, उनमें विचार कीजिए कि कौन सा आता है, और फिर मैंने जो बताया उस नियम के आधार पर उसको लगा के देखिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करें। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।